जेंडर के बारे में बात करने वाले हैं, आई मीन लिंग के बारे में बात करने वाले हैं। लिंग क्या है और उसके कितने प्रारूप होते हैं। तो जेंडर हिंदी में इसको हम लिंग कहते हैं, अंग्रेजी में हम जेंडर, हिंदी में उसको हम लिंग कहते हैं। देखिए अब इसकी डिफिनेशन पे नजर डालें। ए नाउन दैट टेल्स अबाउट ऑन सेक्स, नाउन जो अपने सेक्स के बारे में हमें बतलाता हो। किसके बारे में बतलाता हो? सेक्स के बारे में बतलाता हो। किस रूप में? मेल और फीमेल, स्त्री या पुरुष के रूप में। और डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग्स, और निर्जीव वस्तु के बारे में हमें बतलाता हो, इज कॉल्ड ए जेंडर। जैसे मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, औरत, लड़का, लड़की। अब हम इसके डिफिनेशन को समझ चुके हैं, अब हम इसके प्रारूप के बारे में जानते हैं। देखिए देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, आई मीन लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग हम यहाँ पे 4 प्रकार दर्शाए हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। लिंग 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर इसको हम पुरुषवाचक के तौर पे लेते हैं। किस तौर पे लेते हैं? पुरुषवाचक के तौर पे लेते हैं। देखिए डिफिनेशन से ही हमें ज्ञात होता है। ए नाउन दैट टेल्स अस अबाउट द मेल क्लास इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, आई मीन पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं और अंग्रेजी में मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। ओके, जैसे रेहान इज ए बॉय, रेहान इज ए बॉय। अब देखिए इसमें कौन सा जेंडर हमको पाया जा रहा है? रेहान इज ए बॉय। रेहान तो किसी लड़के का नाम लग रहा है हमें, और इसकी जाति क्या है? बॉय, आई मीन मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग आ रहा है। देखिए दूसरा, आई हैव ए पैरट, तो यहाँ पर पैरट जो है वो भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग आ रहा है। ही इज ए मैन, यहाँ पर मैन भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग आ रहा है। देयर इज ए लायन, शेर भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग आ रहा है। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का हमें बोध कराएं उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर, आई मीन पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए दूसरा प्रकार हमारा फेमिनिन जेंडर। क्या? फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ए नाउन दैट टेल्स अस अबाउट द फीमेल क्लास, जो अपने फीमेल क्लास के बारे में हमें बोध कराए। किसके बारे में बोध कराए? स्त्रीवाचक के तौर पे हमको अपना बोध कराए, इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। क्या कहलाता हमारा? स्त्रीलिंग कहलाता है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे शी इज ए गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। ये स्त्रीवाचक शब्द के अनुसार हम गर्ल को लिए हुए हैं। यहाँ पर दे आर वुमेन, वुमेन भी हमारा स्त्रीवाचक शब्द के अंतर्गत आता है। योर नेम इज मारिया, मारिया शब्द भी हमारा स्त्रीवाचक के अंतर्गत आता है। दिस इज ए काऊ, गाय, गाय भी हमारी स्त्रीवाचक शब्द के अंतर्गत आती है। तो ये रहा हमारा फेमिनिन जेंडर, जिनसे हम स्त्री जाति का बोध कर पाते हैं। जिन शब्दों से हम स्त्री जाति का बोध कर पाते हैं उन्हें हम फेमिनिन जेंडर, स्त्री लिंग के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए तीसरा प्रकार, कॉमन जेंडर। सिंपल कॉमन जेंडर क्या है? ए नाउन दैट टेल्स अस अबाउट द ईदर सेक्स, मेल और फीमेल। A noun that tells about the either sex, male or female, is called a common gender. उभयलिंग। कॉमन जेंडर को क्या बोलते हैं हम? उभयलिंग बोलते हैं। देखिए जो शब्द स्त्री और पुरुष दोनों जातियों के लिए प्रयोग होते हैं, जो शब्द क्या लिखा? A noun that tells us about the either sex, male or female, जो शब्द स्त्री और पुरुष दोनों जातियों के लिए प्रयोग में लाते हैं हम, उन्हें हम क्या कहेंगे?
कॉमन जेंडर, कॉमन उभय लिंग। ठीक, जैसे दे आर स्टूडेंट, अब स्टूडेंट में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। स्टूडेंट की कोई स्पेसिफिक अपनी जात नहीं होती है, ये कॉमन जेंडर है, इनमें दोनों आते हैं। ये कॉमन जेंडर हमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराते हैं, आई मीन दोनों को अपने अंदर समेटते हैं। स्टूडेंट, अब देखो जैसे बेबी, बेबी में स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है। अक्सर लोग कहते हैं बेबी, बेबी लड़की को बोलते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, बेबी बॉय बेबी गर्ल भी होता है, यह भी हमारा कॉमन जेंडर के अकॉर्डिंग आएगा। देयर इज ए पेशेंट, मरीज भी हमारे स्त्री और पुरुष दोनों के अंतर्गत आता है। यू आर ए डॉक्टर, डॉक्टर में भी हमारे स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। वैसे टीचर ले लिया जाए, टीचर में भी मेल और फीमेल दोनों आते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा कॉमन जेंडर, जिससे हम स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कर पाते हैं। आई मीन ये जो कॉमन जेंडर होता है, ये अपने आप में स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों को अपने अंदर समेटता है, दोनों को अपने अंदर ला करके एक अलग जाति का बोध कराता है, जिससे हम स्त्री और पुरुष दोनों को समझ पाते हैं। अब देखिए चौथा प्रकार हमारा क्या है, न्यूटर जेंडर। क्या, न्यूटर जेंडर। यहां पे हमने लिखा नपुंसक लिंग, आई मीन निर्जीव वस्तु है। जैसे a noun that tells about the non-living things, वो संज्ञा जो निर्जीव वस्तु के बारे में क्या कराए, बतलाए, is called a neuter gender। जिन शब्दों से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है वे हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जिन शब्दों से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, आई मीन नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे दिस इज ए टेबल, टेबल हमारा क्या है, निर्जीव वस्तु है। क्या है, निर्जीव वस्तु है। इसको हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत आई मीन न्यूटर जेंडर के अकॉर्डिंग इसको हम दर्शाते हैं। अब देखिए दे आर इन द हाउस, घर भी निर्जीव वस्तु है। घर क्या है, निर्जीव वस्तु है। इट इज माई काउ, सॉरी इट इज माई कार, कार हमारी क्या है, निर्जीव वस्तु है। यू हैव ए बैग, थैला, थैला क्या है, निर्जीव वस्तु है। तो ये रहा हमारा चौथा प्रकार न्यूटर जेंडर, जिनसे हम किसी निर्जीव वस्तु का बोध कर पाते हैं। ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल टू फीमेल, कैसे पुरुषवाचक शब्द को या स्त्रीवाचक शब्द को कैसे पुरुषवाचक बनाएंगे, पुरुषवाचक शब्द को कैसे स्त्रीवाचक बनाएंगे, आई मीन मेल वर्ड को फीमेल वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन सब के बारे में हम पार्ट 2 लेकर के जब हाजिर होंगे तब चर्चा करेंगे। तब तक के लिए